खान। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से इंग्लिश को बोलना सीखा जाए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इंग्लिश को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो अगर आपने इन पॉइंट्स को, जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, विच आई एम जस्ट गोना टेल, कि रियली अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, अपनी लाइफ में उतार लिया, तो आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो वो पॉइंट्स क्या हैं? अगर आप रियली उनको फॉलो करते हैं सो यू विल गेट द रिजल्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स किस टाइप की आ रही हैं और क्या हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं तो आप थोड़ा सा मेरी वीडियो को एंड तक देखें और उसके हिसाब से उन पॉइंट्स पर काम करें। मुझे नहीं पता कि आपका लेवल क्या है। हो सकता है आपका लेवल 0 हो सकता है आपका लेवल 10% हो, 5% हो, 20% हो, 30%, बट मैं इसको बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा कि किन किन पॉइंट्स पर आपको काम करना है। सबसे पहले आप ये सोचें कि आपने हिंदी बोलना जिस तरह से सीखा था, हमें इंग्लिश को उस तरह से ही सीखना है। हो क्या रहा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि इंग्लिश जल्दी से बोलना सीख जाएं। नहीं सीख सकते। कॉलेज में पढ़ रहे हैं बट हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता और इतना एम्बरेस फील करते हैं, कभी कभी इतना गिल्टी फील करते हैं हम लोग कि अजीब सा लगता है कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता। मैं भी उन्हीं में से, पुराने टाइम की बात करें तो मैं भी उन्हीं स्टूडेंट में से था कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। आज मैं आई कैन स्पीक इंटरनेशनल 3 लैंग्वेजेस। I can speak American English, I can speak German English, I can speak Arabic also, which is spoken in some Muslim country. So believe me कि जैसे मैं सीख गया हूँ और मेरा लेवल जो था वो यकीन करना बहुत गंदा लेवल था इंग्लिश का, बट नाउ आई कैन स्पीक इंटरनेशनल 3 लैंग्वेज एज आई टोल्ड यू बिफोर सम टाइम। आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, बट आपको ये सोचना होगा, उन चीज़ों पे काम करना होगा कि इंग्लिश हम बोलना क्यों नहीं सीख पा रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अक्सर हम छोटे छोटे कुछ वर्ड्स हमें आते भी हैं अपने दोस्तों के सामने या किसी सोसाइटी में या किसी अच्छे लोगों के बीच में, या जहाँ पर इंग्लिश का कम्युनिकेशन ऑलरेडी चल रहा है या वहाँ पर इंग्लिश का एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर हम कभी कभी कोशिश भी करते हैं तो लोग हम पर हंसने लगते हैं। जब वो हंसने लगते हैं तो हम सोचते हैं यार यहाँ तो हमारी इंसल्ट हो गई। अच्छा, कुछ हम वर्ड्स सीख भी जाते हैं तो बोलने की एक अंदर से हिम्मत नहीं होती कि यार ये वर्ड्स हमें थोड़ा आ भी गए तो बोले कैसे। आपको ये छोड़ना होगा। सबसे पहले कोई भी वर्ड है आप उसको बोलना सीखें। अच्छा, बोलने से भी पहले हम अपने पॉइंट्स की बात करते हैं, जो पॉइंट में डिस्कस करने वाला था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम छोटे से थे, जब हम छोटे छोटे थे तो हम क्या करते थे। हम लोग हिंदी बोलना जैसे सीखे हम वैसे ही इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा स्टार्ट होगा लिसनिंग से। सो रिमेंबर कि फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करें लिसनिंग से। देखो, अगर लिसनिंग आपकी स्ट्रांग हो गई, अगर आपने लिसनिंग अच्छे से कर ली, तो समझ लो आप इंग्लिश बोल भी सकते हो। एज यू लिसन दैट, एंड आई हैव लिसन नंबर ऑफ टाइम, और मैं भी बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ कि a good listener can be a good speaker. So if you wanna be a good speaker, so first you have to be a good listener. तो आप लिसनर बनिएगा सबसे पहले, क्योंकि जब आपने हिंदी सीखी थी, हमें इंग्लिश को इंग्लिश की तरह नहीं सीखना, हमें इंग्लिश को हिंदी की तरह सीखना है। जिस तरह से हमने हिंदी बोलना सीखा था उसी तरह से हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। अंग्रेजों के बच्चे, जो गोरों के बच्चे होते हैं, गोरियों के बच्चे होते हैं, वो सारे लोग इंग्लिश ही क्यों बोलते हैं? उन्हें क्या कोई कोर्स कराया जाता है? उन्हें क्या स्कूल में एडमिशन करने के बाद उन्हें इंग्लिश आती है? वो तो सीख जाते हैं। वो किस तरह से सीखते हैं? वो सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वो 9 महीने जब माँ के पेट में बच्चा था उस टाइम भी वो लिसनिंग कर रहा था। हमारे यहाँ का इंडियन सोसाइटी का जो बच्चा जब पेट में होता है तो बाहर की आवाज़ें, बायोलॉजी अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो आप पूछिएगा डॉक्टर्स लोगों से, अगर आपने नहीं पढ़ी है, कि बच्चा पेट में भी सुनता है। तो वो 9 महीने तो वैसे भी कोर्स कर चुका है 9 महीने का, और उसके बाद 1, 1.5, 2 साल और लग जाते हैं उसे, यानी वो 2.5-3 साल का कोर्स करता है हिंदी का, तब जाकर के उसे हिंदी आती है। उससे पहले उसे हिंदी बोलना नहीं आती। वो जो भी भाषा सुनेगा, अगर मान लीजिए कि वो चाइना में पैदा हुआ, अगर उसके पेरेंट्स चाइनीज़ हैं तो वो चाइनीज़ सीखेगा। अगर वो सऊदी अरब में पैदा हुआ है और अरबिक सुन रहा है तो वो अरबिक बोलना सीखेगा। वाई? द रीज़न इज़ देयर कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अरबिक का है तो अरबिक सीखेगा। वहाँ का एटमॉस्फेयर चाइनीज़ है तो वो चाइनीज़ सीखेगा। तो इस तरह से जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर वो जो 1.5 साल 2 साल जब छोटा बच्चा होता है, अगर उसके मुंह में अंगूठा भी लगा होता है तो हम हटा देते हैं उसको। तो
क्या उस टाइम हिंदी ही सीख रहा होता है और हम लोग हिंदी सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम कभी भी पापा, हम उससे फादर नहीं कहते, हम कभी भी उससे मदर नहीं कहते, हम हमेशा उससे पापा, मम्मी, अब्बा, अब्बू, यही सारी चीज़ें उसको सिखाते हैं। वही वो सीखता है, जो वो सुनता है वही वो सीखता है। तो आप इंग्लिश को बोलना सीखिए, यानी सुनना सीखें, फिर उसके बाद बोलना सीखें। आप सुनेंगे गौर से, आपका कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए। आपको सेम वही काम करना है जो आपने बचपन में किया था। अब आप बड़े हो गए, कोई 20 ईयर्स का है, तो कोई 30 ईयर्स का है, कोई 50 ईयर्स का है, तो आपको क्या करना है, आपको बच्चा बन जाना है सेम। और आप सुने, आप वो चीज़ें सुने जिसमें आपको मज़ा आता है। मान लीजिएगा आपको कमेंट्री यानी फुटबॉल देखना अच्छा है, तो फुटबॉल देखें और उसको सुने भी, अच्छे से सुने। आपको क्रिकेट में मज़ा आता है, आप क्रिकेट को सुने और अच्छे से उनकी वोकैबुलरीज को गेट करने की कोशिश करें। वेदर यू डोंट अंडरस्टैंड, चाहे आपके वो समझ ना आए, नो प्रॉब्लम, बट फिर भी आप कोशिश करेंगे उसे समझने की। क्योंकि आज अगर अपने वो सुनने की और समझने की कोशिश की, सेम बचपन में भी आप करते थे, आपके मम्मी पापा आपको बुलाते थे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, तो हम कभी रिस्पॉन्ड करते थे, कभी नहीं करते थे, क्योंकि समझ जो आ जाता था बॉडी लैंग्वेज से, हमारे फेस एक्सप्रेशन से, हमारे हैंड एक्सप्रेशन से जो समझ आ जाता, हम वो करते थे, ना नहीं करते थे। इसी तरह से जैसे हमने हिंदी सीखी थी, वैसे हमें इंग्लिश सीखनी है। आज आपको ये नहीं सोचना मैं 80 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं 70 साल का हूँ, मैं 50 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ, मैं 50 साल का हूँ या 40 साल का हूँ, नहीं सोचना अबाउट इट। आप बस ये सोचिएगा मुझे इंग्लिश सीखना है। और हाँ, इंग्लिश आपको तब तक नहीं आएगी, और इंग्लिश है किस तरह से वो मैं आपको समझाता हूँ। इंग्लिश सेम इस तरह से जैसे एक साइकिल चलाना, बचपन में साइकिल चलाई थी, आप गिरे थे फिर उठे थे। एक बार में तो नहीं कि एक बार में बैठ के और साइकिल चलाना भागना शुरू कर दिया आपने, नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं कर सकता। कोई ऐसा इंसान मुझे लेकर आओ कि मैं एक बार साइकिल पर बैठा और चलाना सीख गया। मैं तो नंबर ऑफ टाइम गिरा था, मैं तो कितनी बार गया था मुझे खुद को याद नहीं। मेरे तो इतने पैरों में चोटें लगती थी, बहुत ज़्यादा इंजरीज होती थी, घर पे जाके पिटता था, एक तो वहाँ ब्लड निकलता था, घर जाके पहुँचता था तो घर वाले और मारते थे। फिर भी मैंने कोशिश की, क्यों? क्योंकि मैं हारा नहीं और मैं चलाना सीख गया। ऐसे ही मैंने बाइक चलाना सीखी, उसके बाद मैंने कार चलाना सीखी। तो हम धीरे धीरे सब सीखते हैं। ये सेम उसी की तरह होता है जैसे कि आप कोई चीज़ प्रैक्टिकली करना सीखते हैं, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, या सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे लिए होता है स्विमिंग करना। अब स्विमिंग की 1000 किताबें पढ़ लीजिएगा, आपको थ्योरेटिकल नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, जब तक आप स्विमिंग पूल में नहीं उतरेंगे तब तक। आप जब स्विमिंग पूल में उतर जाएंगे, जब आप स्विमिंग पूल में उतर जाएंगे तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि जब स्विमिंग पूल में उतरेंगे तो आपको जिंदगी और मौत का डर होगा, वहां पर आप हाथ पैर भी चलाएंगे, मेहनत करेंगे, तब आप स्विमिंग सीखेंगे। वरना आप 1 साल तक, 2 साल तक, 10 साल तक आप जितनी भी थ्योरी पढ़नी है, जितनी भी किताबें पढ़नी है, आप पढ़ते रहिएगा, उससे सिर्फ आपको एक्स्ट्रा ज्ञान तो आएगा। स्विमिंग एक हैंड से भी होती है, दोनों हैंड से भी होती है, हेड से भी हो जाती है, लेग से भी हो जाती है, ये तो ज्ञान पता चलेगा आपको। बट आपको ये पता नहीं चलेगा कि स्विमिंग अगर आपको कोई धक्का दे दे तो आप स्विमिंग कैसे करना है, ये नहीं पता चलेगा। सेम उसी तरह से इंग्लिश है। इंग्लिश की आप 1000 किताबें पढ़ते रहें, ज्ञान बढ़ाते रहें, लेकिन अनलेस यू ट्राई टू स्पीक, यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश। व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से ही बोलना आता है। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। आप किताबों को ज्ञान कितने भी लेते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला। आप 1000 किताबें पढ़ दीजिएगा, 2000 किताबें पढ़ लीजिएगा, आप स्विमिंग की जिस तरह से आपको स्विमिंग नहीं आने वाली, क्योंकि वो प्रैक्टिकली करना होगा। आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी सीखेंगे, वरना नहीं सीख सकते आप। तो जिस तरह से पहला पॉइंट था हमारा लिसनिंग, आप लिसनिंग करना करें और लिसनिंग करना सीखें और उसमें वोकैबुलरीज इकट्ठी करें। आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें, बातें या जो भी सिचुएशन या जो भी इस तरह की आवाज़ें जो आ रही हैं वो आप इंग्लिश में सुनना शुरू करें। पहला पॉइंट है हमारा लिसनिंग। और उसी तरह से आप बोलना भी शुरू करें। जब आप सुन रहे हैं, जैसे बचपन में जितना सुनते थे मम्मी मम्मी, पापा पापा, अब्बा अब्बा, वैसे ही फादर फादर, मदर मदर, कम गो, बैक, सिट सिट डाउन, ये सारे वर्ड्स अपनी रियल लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दें। धीरे 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 जो सुन रहे हैं वो बोलिएगा, जो सुन रहे हैं वो बोलिएगा, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट आने लगेगा। पहला पॉइंट था हमारा लिसनिंग। अब दूसरा पॉइंट बात करने वाले हैं हम स्पीकिंग की। अच्छा, आपको
आपको स्पीकिंग कैसे आएगी? जब आपको सुनना ही नहीं आया है तो आप बोलना कैसे सीखेंगे? तो पहले सुनना सीखें, फिर उसके बाद बोलना सीखें, और उसके अलावा आपको कुछ मीनिंग्स याद करनी पड़ेंगी, जिसको हम एक्शन, नो एक्शन या वर्ब या एडवर्ब कह सकते हैं। वो चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो कुर्सी है वो कुर्सी नहीं होती है, वो चेयर होती है। आपको पता होना चाहिए जो पंखा है वो पंखा नहीं होता, वो फैन होता है। आपको पता होना चाहिए जो दीवार है वो दीवार नहीं है, वो वॉल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो भी हिंदी में शब्द हैं उनकी आपको इंग्लिश पता होना चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई यानी स्पीकिंग करना शुरू करेंगे। और आप कहीं भी, जैसे आपके अक्सर दोस्त लोग आपसे बात करते हैं इंग्लिश में, तो आप हेजिटेट ना हो, उनसे बात करने की कोशिश करें। ऐसे इन्वायरमेंट में जाने की कोशिश करें जहाँ पर अक्सर इंग्लिश बोली जाती है। आप अच्छे रेस्टों में जाइएगा, आप अच्छे मॉल्स में जाइएगा, या आप अच्छे 3 स्टार होटल्स में जाइएगा, 5 स्टार होटल्स में जाइएगा। वहाँ पर आप जब इन्वायरमेंट देखते हैं तो आप बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता ज़रा भी वहाँ, क्योंकि सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ जाएं, पहले लिसनिंग को स्ट्रॉन्ग करें, लिसनिंग अच्छी हो जाए, थोड़ी वोकेबलरीज याद करें, फिर आप स्पीकिंग पे काम करें कि आपको छोटे छोटे शब्द बोलें, लेकिन बोलें। अपने फ्रेंड्स लोगों से बोलें, अपने भाइयों से, बहनों से, उनसे धीरे धीरे बोलना शुरू करें। और उसके अलावा आपका थर्ड पॉइंट है रीडिंग। Reading, it means you can read the newspaper, you can read the magazine, you can read which you like the most. I don't know, what do you like the most? रीडिंग भी आप वही चीज़ें करें जिसमें आपको मज़ा आता है, आप जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, एक न्यूज़पेपर लेंगे आप, तो न्यूज़पेपर में आप वो चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, आपको मॉडलिंग पसंद है तो आप मॉडलिंग की चीज़ें पढ़िएगा, और एटलीस्ट इतनी ज़ोर से पढ़िएगा ताकि वो आवाज़ें आपके कानों में जाए, आपके अंदर तक जाए, आप उसे एटलीस्ट खुद सुन सकें। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, रीडिंग, ऐसे रीडिंग से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। आप एटलीस्ट यू हैव टू रीड एज लाउडली कि यू कैन लिसन योरसेल्फ, आप खुद सुन सके, इतना लाउडली उसको पढ़ना है आपको। तो आपकी मीनिंग्स भी, आपका उसमें प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगा। प्रोनाउंसिएशन मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, प्रोनाउंसिएशन आपको समझना है और प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स के सही प्रोनाउंसिएशन चाहिए तो मेरी प्रोनाउंसिएशन वाली वीडियो पे जाइएगा, वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएगी। आपको लिसनिंग कैसे एनहांस करनी है, मेरी पिछली वीडियो लिसनिंग पर चले जाइएगा, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो रीडिंग भी आपको वही चीज़ें करनी है जो एग्जैक्टली आप इंटरेस्ट रखते हैं जिन चीज़ों में, वही चीज़ों को आप रीड करेंगे। आप फालतू की चीज़ें रीड ना करें, वरना बोर होने लगेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइटिंग। आपको राइटिंग भी करनी है। राइटिंग आप वो चीज़ें करेंगे जो सेंटेंसेस, जैसे मैं चाहता हूँ, मैं गया था, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाने की कोशिश करता हूँ, एक एक्शन ले लें और उस पर सेंटेंस बनाएं। और आपका जो आपकी नज़र में आपके नज़दीकी जो सबसे बेस्ट टीचर है उसके पास जाएं। आप कुछ स्टोरीज डेली आपको ये करना है। आप, मैंने पहला पॉइंट बताया था आपको लिसनिंग, आप डेली 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, एज मच यू कैन लिसन, तो आप सुनिएगा 20-30 मिनट। ये आप एक्सरसाइज समझ लीजिएगा, आप मेडिटेशन समझ लीजिएगा, मेडिटेट कर रहे हैं, बैठ करके जैसे मेडिटेशन करते हैं ऐसे सुनेंगे आप। 10 मिनट्स डेली करेंगे, आप स्पीकिंग आप 10 मिनट्स डेली करेंगे, आप रीडिंग 10 मिनट्स डेली करेंगे, आप राइटिंग 10 मिनट्स डेली करेंगे। ये आप 20 मिनट्स का ये टास्क आप फॉलो करिएगा, देखो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। जिस तरह से आपने बचपन में हिंदी सीखी थी, सेम उसी तरह से हम लोगों को इंग्लिश सीखना है। सीख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था, मैं अपने दोस्तों के बीच जाता था, या मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जाता था, या मैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर अक्सर जाता था, मुझे कितनी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती थी, मुझे कितना गिल्टी फील होता था जब मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। फर्स्ट टाइम तो मैं नैनीताल गया, तो वहाँ मेरे साथ ऐसी कहानी हुई जो मैंने शेयर की है कुछ दूसरी वीडियोज़ में, आप उनको सुनिएगा। मुझे कैसे कैसे ज़रूरत पड़ी थी, कैसे कैसे मैंने इंग्लिश को अपने तैयार किया। आप भी कर सकते हैं, बट आपको जो मैंने टास्क बताए, सबसे पहला लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। आप करें। अगर आप रिजल्ट आपको ना आए तो आप मुझे कॉल करके बताएं कि मुझे रिजल्ट नहीं आया, आप मेरे चैनल को डिससब्सक्राइब कर दें। आप कंटिन्यू 1 महीने करके देखिएगा, आपको 2 मंथ्स में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करें। 1 मंथ और 2 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा होता है, 1 मंथ भी अगर आप करेंगे तो 1 मंथ में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। एक बार ट्राई करें। जिस तरह से मैंने लिसनिंग बताई उस तरह से लिसनिंग करें, जिस तरह से मैंने आपको स्पीकिंग बताई उस तरह से स्पीकिंग करें, जिस तरह से मैंने आपको रीडिंग बताई उस तरह से रीडिंग करें, जिस तरह से मैंने राइटिंग बताई उस तरह से राइटिंग करें। डेली 10 मीनिंग याद करिएगा।
10 या 20 मीनिंग्स डेली याद करेंगे और वो आप डिक्शनरी में आप संभाल के रखिएगा उनको। मैंने आज क्या क्या यूज़ किया और वो डेली आपको देखने भी हैं, करके देखिए एक बार, यू विल गेट द रिजल्ट। और कितने सारे स्टूडेंट को मैंने ये बताया जिन्होंने ये फॉलो किया है, उनको रिजल्ट आना शुरू हो गया है और वो रिजल्ट आता है और वो काम करते हैं उन सारी चीज़ों पर। अगर वो काम उन्होंने काम किया है तो उन्हें रिजल्ट आया है, तो आप भी एक बार कोशिश करें। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश वन डे इफ यू फॉलो मी। आप सोचे थोड़ी देर के लिए कि अंग्रेज़ों के बच्चे अंग्रेज़ी कैसे सीख जाते हैं, चाइनीज़ लोग चाइनीज़ कैसे सीख जाते हैं, अरबियन कैसे सीख जाते हैं, बचपन ही सीख जाते हैं ना। उन्हें क्या किसी मास्टर की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें क्या किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती है, क्या उन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ती है? स्कूल जाने से पहले ही वो सीख जाते हैं। जैसे हम हिंदी बोलना सीख जाते हैं, सीख सकते हैं। अगर इस तरह से आप इस फंडे को अप्लाई करेंगे, इस रूल को अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आप एक बार ट्राई करके देखें। बाकी मैं कुछ मेरा चैनल है, आपको उसमें प्रोनाउंसिएशन है, आपके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मीनिंग जैसे बहुत सारे हम अटक जाते हैं, जैसे कि रीडिंग और जैसे कि रीड क्या होता है, स्टडी क्या होता है, रीड भी पढ़ना होता है, स्टडी भी पढ़ना होता है, इसमें हम फंस जाते हैं अक्सर। तो उस तरह के मैंने वर्ड को एलाबोरेट किया है, अच्छे से डिफ्रेंशिएट किए हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस वीडियो आप मेरी पढ़ेंगे, आप डाल के देखिएगा तो वहाँ से आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। तो आप इन पॉइंट्स पे प्लीज़ काम करिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दैट्स एनफ फॉर टुडे। आई थिंक अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन से रिजल्ट आए तो आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।